मालकिन, मालकिन। अरे सचिन, आ गए तुम। बोलो क्या काम है। मालकिन, मैं ये कह रहा था कि मुझे आप काम बता दो। अगर काम बता दोगी तो मैं उस काम को निपटा दूंगा। सचिन, मैं तुम्हें काम तो बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मालकिन, कहिए क्या कहना चाहती हो। सचिन, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम तो जानते ही हो तुम्हारे मालिक इस दुनिया में नहीं रहे, तो सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना काम पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ करो। मालकिन, मैं इस घर में कई बरसों से रह रहा हूँ। जब मेरे पास कोई काम नहीं था ना, तब मालिक ने मुझे सहारा दिया था और अपने पास रखा था। इसलिए मालकिन, मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके ना होने पर उनका काम पूरा ईमानदारी से करूँ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। चलो ठीक है सचिन, अब तुम खेतों की तरफ जाओ और जो भी खेतों का काम बचा है उसे जाकर पूरा करो। ठीक है मालकिन। सुनो सचिन, वो बाबूराम को भेज देना। अरे बाबूराम, आ गए तुम? जाओ, मालकिन बुला रही है तुम्हें। ठीक है। मालकिन, ओ मालकिन। आ गए बाबूराम। मालकिन नमस्ते। नमस्ते। बताइए क्यों बुलाया था मुझे। वो बाबूराम, तुम गाड़ी निकाल के तैयार करो, आज हमें हमारी सैलो वाली फैक्ट्री पे चलना है। मालकिन गाड़ी तैयार है, आप चलो। ठीक है चलो। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मुनीम जी, आप ये बताइए कैसा चल रहा है हमारा काम। मालकिन, अभी काम हल्का चल रहा है। पूरे दिन में एक दो ग्राहक आते हैं, थोड़ी सी ईंटों की मांग करते हैं, इसीलिए 1000-2000 ईंटें बिक पाती हैं। ऐसा क्यों मुनीम जी, कहीं आप ईंटें बनाने में कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे। जो ग्राहक आते हैं उन्हें हमारी ईंटें पसंद नहीं आती, इसीलिए ईंटें बिक नहीं पा रही। नहीं मालकिन, ईंटों में कोई कमी नहीं है। लेबर हमारी बहुत अच्छे से काम करती है। कमी तो बस ग्राहकों की है। यहाँ का मुनीम कौन है? बताइए क्या काम है? यहाँ का मुनीम मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप हो मुनीम जी? ठीक है मुनीम जी, मुझे ईंटें चाहिए। अच्छा, ईंटें लेनी है आपको? बताइए कितनी ईंटें चाहिए आपको? फिलहाल तो मुझे बस 20,000 ईंटों की ज़रूरत है। 20,000 ही चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप रेट सही लगाओगे ना तो मैं आगे और भी ईंटें ले सकता हूँ। रेट की बात आप हमारी मालकिन से कर लीजिए, रेट यही बताएंगे। आप कहाँ से आए हो भाई साहब, और आपको इतनी ईंटों की क्या आवश्यकता पड़ गई। मैं पास ही के गांव से आया हूँ। मैं वहाँ का ग्राम प्रधान हूँ और मुझे ना सड़क की मरम्मत के लिए, सड़क अच्छी करने के लिए ईंटों की आवश्यकता है। देखिए जी, हम 2-4 हजार ईंट लेने वालों को तो 15 रुपए पर ईंट के हिसाब से देते हैं, और आपका ऑर्डर तो बड़ा है तो आपको डिस्काउंट करके 10 रुपए पर ईंट के हिसाब से दे देंगे। ठीक है जी, मैं 2-1 दिन में ईंटें ले जाऊँगा। ठीक है जी, रुको मुनीम जी, आप इन्हें अपना कार्ड दे दीजिए ताकि ये हमारे पास कॉल कर सके। ठीक है मालकिन, ये लो प्रधान जी हमारा कार्ड। क्या मुनीम जी, अब आप अपना काम करिए, अब हम चलते हैं। चलो बाबूराम।
अब ऐसा करता हूँ, काम तो हो गया, अब घर चलता हूँ। सचिन, ओ सचिन। जी मालकिन, अभी आया। मालकिन बताइए। सचिन, मैं ये कह रही थी कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम आज हमारी ईंटों वाली फैक्ट्री पर चले जाओ और वहां पर काम संभलवा देना। आज मैं घर पर ही रहकर आराम करूंगी। ठीक है मालकिन, वहां पर तो मैं चला जाऊंगा। अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब है तो पहले आपको दवाई दिलवा कर लाऊं। नहीं सचिन, तुम फैक्ट्री चले जाओ। अगर मेरी ज्यादा तबीयत खराब होगी तो मैं दवा खुद ले आऊंगी। ठीक है मालकिन, तो मैं जा रहा हूँ। इस सचिन की आदत कितनी अच्छी है, मेरा हर कहना मानता है और काम भी बहुत मेहनत से करता है। कितना अच्छा इंसान है ये। मुनीब जी नमस्ते। नमस्ते। अरे सचिन, आ गया तू? जाकर वहाँ ईंटें बिखरी पड़ी हैं, वो चट्टी पर लगा दे जा। ठीक है। और सुनाइए मुनीम जी, अब तो बड़ी मोटी कमाई में लगे पड़े हो। अरे कहाँ कमाई हो रही है यार बाबूराम, इस 8-10 हजार की नौकरी में खर्चे तक तो निकलते नहीं। हाँ यार, तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन कोई ऐसा प्लान बता जो कुछ पैसे हमारे हाथ लगे। यार प्लान तो है मेरे पास, अगर तू मेरा साथ दे दे तो अच्छा खासा पैसा कमेगा। अरे यार, तू बता तो सही, मैं तेरा साथ देने को तो हर समय तैयार हूँ, बस पैसा कमाना चाहिए। यार सुन, हमारे मालिक तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सारा हिसाब किताब इस फैक्ट्री का मेरे ही हाथ में रहता है। मैं कुछ पैसे इस फैक्ट्री में से बचा करूंगा ईंटें बेचकर, और तू गाड़ी चलाता है तो तू डीजल बेचकर कुछ पैसे बचाएगा, फिर हम दोनों मिल बांट कर पैसे रख लिया करेंगे। लेकिन यार, मालकिन को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? मालकिन हमें तो नौकरी से निकाल देगी। अरे उसे पता चलेगा तभी तो वो काम से निकाल देगी। तू मेरा इस काम में एक बार साथ तो दे, हम उस मालकिन को भी धीरे धीरे ठिकाने लगा देंगे और उसकी सारी जमीन जायदाद पर हम कब्जा कर लेंगे। चल ठीक है, लेकिन हम इस सचिन को अपने प्लान में शामिल कर लें। नहीं यार, ये हमारे प्लान को चौपट कर देगा। ये बहुत ईमानदार वफादार किस्म का आदमी है, ये अपनी मालकिन के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे मेरे अलावा इस प्लान के बारे में तीसरे को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, समझा तू? ठीक है भाई, मैं इस प्लान के बारे में किसी को भनक भी नहीं होने दूंगा। अभी आता हूं मैं। अरे सचिन, तू अकेला ही काम कर रहा है? चल मैं तेरी कुछ मदद करवाता हूं। मुनीम जी, आज हमारी मीटर लोड करा दो, हमें आज ही ज़रूरत है। अरे क्यों नहीं प्रधान जी, मैं अभी आपकी ईंटें लोड करा देता हूँ, पहले आप पैसा जमा कर दीजिए। ठीक है तो मुनीम जी, बताइए कितने पैसे हुए आपके? देखिए प्रधान जी, 20,000 ईंटों के 2 लाख रुपए हुए। अब ये बताइए, आप पैसे कैश में दोगे या फिर पेटीएम करोगे? ठीक है मुनीम जी, 2 लाख रुपए हुए आपके। ये लीजिए, ये 1.5 लाख रुपए हैं और बाकी के आपके 50,000 रुपये मैं अभी आपके नंबर पर ट्रांसफ़र करता हूँ।
हो गए मुनीम जी आपके पैसे। ठीक है। ठीक है प्रधान जी। सचिन इधर आना। मुनीम जी बताइए। सचिन प्रधान जी की 20,000 ईंटें लोड कराओ, लेबर को बुला कर लाओ भी। ठीक है। ठीक है प्रधान जी, मैं अभी लोड कराता हूँ आपकी ईंटें। ठीक है मुनीम जी, तो मैं चलता हूँ, आप ईंटें भिजवा देना। ठीक है। ठीक है प्रधान जी, मैं भिजवा दूंगा आपकी ईंटें। सही है। अरे शायद मैं चाबी वहीं पर भूल गया, अभी लाता हूँ। बाबूराम, ये पैसे प्रधान जी ने दिए हैं, जो उनकी ईंटें लोड हो रही हैं 20,000। 1.5 लाख रुपए ये हैं और 50,000 उन्होंने मेरे खाते में डाल दिए। तू एक काम कर, प्रधान जी की तो ईंट लोड हो ही रही है, तू सचिन को बोला। सचिन इधर आ गया। ये ले पैसे, ये 2 लाख रुपए हैं, प्रधान जी ने दिए हैं, जो उनकी ईंटें लोड हो रही हैं। और ये पैसे मालकिन को दे देना और कहना कि ये प्रधान वाली ईंटों के पैसे हैं, समझा तू? ये ध्यान से दे देना मालकिन को। जा। ठीक है। लेकिन यार मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तूने वो पैसे मुझे 1.5 लाख बताए थे और सचिन को दिए हैं तो 2 लाख। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये? अबे तू बिल्कुल बेवकूफ है। मैंने सचिन को 2 लाख रुपए इसलिए बताए हैं कि बाकी के 50,000 रुपए हमें बचे। और अगर मालकिन ने पैसे गिन लिए तो क्या होगा? अबे कुछ नहीं होगा। अगर मालकिन ने पैसे गिन भी लिए तो हम तो कह देंगे कि हमने सचिन को पूरे 2 लाख रुपए दिए थे, उसने रास्ते में पैसे चुरा लिए होंगे, समझा तू? वाह, समझ गया मुनीम जी, आपके पास तो बहुत दिमाग है। यानी पैसा हमारे पास और चोर सचिन कहलाएगा। फिर तो मालकिन सचिन को गुस्से में आकर घर से निकाल देंगी, फिर तो उस पूरी फैक्ट्री पर हमारा राज होगा। अरे ये तो बहुत ही नीच और कमीने लोग हैं। ये लोग अपनी मालकिन को ही धोखा देना चाहते हैं, चोरी खुद कर रहे हैं और आरोप एक शरीफ इंसान पर लगा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इनका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। मुझे मालकिन को सब कुछ बताना होगा। मालकिन। हाँ सचिन, आ गए तुम? हाँ मालकिन आ गया। और हाँ, ये लो पैसे मुनीर जी ने भेजे हैं। प्रधान जी ने ईंटें खरीदी थी ना, उनके पैसे हैं ये। कितने हैं ये पैसे? मालकिन तुम एक बार चेक कर लो, मुनीर जी तो पूरे 2 लाख रुपए बता रहे थे मुझे। ये तो 1.5 लाख रुपए हैं, बाकी के 50,000 रुपए कहाँ गए? 50,000 रुपए? मालकिन मुझे नहीं पता, मुझे तो मुनीर जी ने जैसे पैसे दिए हैं वैसे ही मैंने लाकर आपको दे दी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मुनीर जी से पूछ लीजिए फोन करके। अभी मुनीम पर कॉल करती हूँ। हेलो मुनीम जी, कहाँ हो आप? जल्दी से घर आओ। मुनीम जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने सचिन को कितने पैसे देकर भेजा था? मालकिन, मैंने सचिन को पूरे 2 लाख रुपए देकर भेजा था। 2 लाख रुपए देकर भेजा था, लेकिन ये तो 1.5 लाख रुपए हैं। फिर 50,000 रुपए कहाँ गए? मालकिन, क्या पता पैसे इसने रास्ते में चुरा लिए हों, क्योंकि पैसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों की नीयत खराब हो जाती है। क्या पता इसने पैसे चुरा लिए हैं। मालकिन, मैंने तो पैसों की थैली में हाथ तक नहीं डाला है और ना ही मुझे पता कि इस थैली में कितने पैसे हैं। जब पैसों के बारे में तुम्हें नहीं पता और इन दोनों को नहीं पता, तो फिर पैसे कहाँ गए और पैसों के बारे में किसको पता है? पैसों के बारे में मुझे पता है कि पैसे कहाँ हैं, मैं बताऊंगा। अरे प्रधान जी, आप यहाँ, और आपको कैसे पता है कि पैसे किसके पास हैं? देखिए, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने 1.5 लाख रुपए आपके मुनीम को दिए थे बिल्कुल नकद, और बाकी के 50,000 रुपए
मैंने इनके नंबर पर ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन ये लोग ना आपसे झूठ बोल रहे हैं, खुद चोरी कर रहे हैं और इल्ज़ाम इस ईमानदार और सीधे साधे इंसान पर लगा रहे हैं। ये लोग ना तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देना चाहते हैं और इनका यही मकसद है, तुम्हारे सारे कारोबार पर अपना कब्जा करना चाहते हैं ये लोग। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैंने इनके खाते में जो पैसे डाले हैं ना अपने नंबर से, वो सारी हिस्ट्री मेरे मोबाइल में है, अगर आप चाहो तो देख सकती हो। ये देखो। रोहन, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग कर भी ले सकते थे, लेकिन तुम दोनों ने दिखा दिया कि तुम लोग कितने झूठे, मक्कार, बेईमान किस्म के आदमी हो और तुम लोग एक नेक दिल और ईमानदार इंसान पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे। इसीलिए आज से तुम दोनों के लिए मेरी फैक्ट्री और घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। चलो अब दफा हो। हमें तू क्या दफा करेगी? दफा तो हम तुझे करेंगे, और इस घर से नहीं पूरी दुनिया से। मरने के लिए तैयार हो जा। तुम क्या इस दुनिया से मालकिन को उठाओगे? आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा दूंगा, और ना ही तुम दोबारा मालकिन की तरफ आंख उठाकर देखोगे, और ना ही तुम किसी की बेईमानी करोगे। निकलो यहाँ से। ऐसे सांपों को मैं अपने घर में पाल रही थी जो मुझे ही काटने को आ गए। सचिन, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी को देखते हुए ये फैसला लिया है कि मैं अपनी सारी जायदाद का मालिक तुम्हें बनाना चाहती हूँ। और वैसे भी ये जिंदगी आज तुम्ही ने बचाई है, तो क्या तुम सारी जिंदगी मेरी ऐसे ही रक्षा करने के लिए तैयार हो? सचिन, मैं तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे जीवन साथी बन जाओ। मालकिन, अगर आपको हमारे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम दोनों लोग तैयार हो एक दूसरे से शादी करने के लिए, तो भला इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और सचिन, तुम्हारे लिए तो ना ये सुनहरा मौका है, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो और इनसे शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताओ खुशी से, ठीक है? प्रधान जी, अगर आप भी कह रहे हो तो ठीक है, मैं मालकिन की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। सचिन, ये लो पैसे, और आज से मेरी और मेरे सारे कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और कल हम दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेंगे, फिर हम दोनों जीवन साथी बन जाएंगे।